नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी पुलिस 2024 में जो परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, तो वो तो कैंसिल हो गई, निरस्त हो गई है। लेकिन 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि 6 महीने नहीं, वो परीक्षा आपकी मार्च में भी हो सकती है और अप्रैल में भी और मई जून कभी भी हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी तैयारी जैसे चल रही थी वैसे चलानी है। लेकिन आज हम उस तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो बच्चे पेपर दे के आए हैं 17 और 18 तारीख को, दो पालियों में हुए थे, 4 पेपर हो गए आपके। तो सबसे पहले आपको उन पेपरों को ही करना है, उनको सॉल्व करना है। तो पहले तो आपने 2018 और 19 के किए थे, अब करने हैं पहले ये 4 पेपर, उसके बाद दोबारा से 19 के पेपर 4 और 18 के। ये हो गए आपके टोटल 12 प्रैक्टिस सेट मान लीजिए आप, सॉल्व पेपर। इनको करने के बाद डेली आप इनको करिए, तो आपको दोबारा से जो पेपर होगा, अब री एग्जाम जो होगा, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो देखिए, ये पेपर हम शुरू कर रहे हैं। इसका आज हम क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे आज जीके जीएस करेंगे इसकी, जो तो 38 क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये 17 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र। तो ये जितनी भी एक बीजक आया था दूसरी शिफ्ट में, वो कबीरदास की है। तो इसी प्रकार ये सारी रचनाएं आपको याद करनी है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो कौन सा है? वो है भारत रत्न। तीसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था? वो हुआ था 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को इसका संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका सही आंसर क्या है? 26 नवंबर। लागू होने की बात आए तो 26 जनवरी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो देखिए, पालक, सिरका, इमली, इनमें नहीं होता है। दही, दूध, मतलब जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनमें लैक्टिक एसिड होता है। तो ये दही आपका बिल्कुल सही आंसर है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। छठा क्वेश्चन है आपका, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की है? तो दशकीय जनगणना, जो भी जनगणना होती है, वो कौन सा मंत्रालय कराता है? गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, गृह मंत्रालय। सातवां आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। तो ये अब इसमें अगली बार कौन सा ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। साइबर, आठवां क्वेश्चन है आपका, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो उसका हेल्पलाइन नंबर है 1930, ठीक है। नवा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये इसकी टैगलाइन है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अब देखिए, यूपी का सब पढ़ते हैं, लेकिन उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें अनुसंधान संस्थान ये सभी आपको याद करने हैं। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब है 11वां क्वेश्चन, G20 का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन कायाकल्प, जितने भी ऑपरेशन है वो आपको याद करने हैं, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो वो कहाँ शुरू किया गया था, किस सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें ऑप्शन में और भी है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ऐसा नहीं है कि अगली बार भी उत्तर प्रदेश का ही आएगा, कोई भी बड़ा ऑपरेशन जो भी इंपोर्टेंट होगा वो अगर आ जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में कोई चलाया जाए, तो वो सभी आपको याद करने हैं। तो ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर यही है।
अब देखिए 13वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जीएसटी का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सी रंगराजन समिति, बेसल समिति, रेखी समिति, केलकर टास्क फोर्स। तो केलकर टास्क फोर्स जिसका पूरा नाम है विजय केलकर समिति, विजय केलकर इसके जो थे, उन्होंने 2002 में इसकी विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर है विजय केलकर टास्क फोर्स, जिसका मतलब केलकर मतलब विजय केलकर। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है इसका, और ये कब शुरू हुई थी? सबसे पहले 2002। कौन से राज्य में आगे ये भी आ सकता है कि जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो वो है असम। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं यूपी जीके में। उसमें मैंने आपको बताया था भारत मतलब यूपी से लगे हुए जितने भी राज्य थे वो भी क्वेश्चन इसमें आया है आगे, लेकिन इसमें भारत की सीमा से बात की है। तो भारत और यूपी दोनों की सीमा से लगे हुए राज्य आपको याद करने हैं, भारत से लगे देश और यूपी से लगे राज्य। तो देखिए भारत की सीमा से कौन सा साझा नहीं करता? म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये तो साझा करते हैं। मालदीव भारत की सीमा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो मालदीव इसका आंसर है। 15वां क्वेश्चन, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। तो एशिया के जितनी भी देश हैं, जितने भी एशिया के, उनकी राजधानी आपको याद करनी है और मुद्राएं भी याद करनी है। इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो कोलोराडो। ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये कोलोराडो द्वारा, इस नदी द्वारा ये जो ग्रांड कैनियन है ये निर्मित किया गया था। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में मिलती है। ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी सिंपल आएंगे कि कहां से कौन सी नदी निकली है और कहां पे वो मतलब जा रही है, लास्ट है उसका। 18वां क्वेश्चन, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो ख्याल, चरकुला, कजरी ये नहीं है, इसका सही आंसर है रसिया। राधा कृष्ण के जो गुणगान करते हैं प्रेम का, उन गीतों को रसिया कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? मतलब एक कोई ऐप लॉन्च किया है पाट मित्रों। तो ये किस वस्त्र के उत्पादन के लिए किसानों की सुविधा के लिए लॉन्च किया? तो उसका नाम है जूट। जूट को हम पटसन भी कहते हैं। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थंगका ये किस राज्य की कला, जितने भी राज्य की प्रमुख कलाएं हैं वो सभी आपको एकदम रट के याद करनी है। ठीक है, कला और नृत्य। तो ये देखिए नृत्य का भी इसमें वो आ गया, गीत का भी आ गया, अब आया कला का। तो ये है आपकी सिक्किम की। थंगका कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? ये है सिक्किम की। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों मतलब उसका बॉर्डर को डिजाइन किया गया था और इसे कलाकृतियों से सजाया गया था। जैसे संविधान का कोई पेज है तो इसके बॉर्डरों को सजाया है और यहाँ पे कलाएं बनाई हैं। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो श्री नंदलाल बोस द्वारा ये किया गया था, डिजाइन बनाई गई थी। 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो विश्व के किस देश में? फ्रांस में। तमिल कवि और दार्शनिक, ये करंट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फ्रांस में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 23वां क्वेश्चन आपका, 2016 के विमुद्रीकरण मतलब डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी के समय निम्नलिखित में से भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 14 से नरेंद्र मोदी हैं, तो इसका आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब ये देखिए 24वां क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त साम्राज्य में से निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? प्रभावती गुप्त। तो मौर्य काल आपने पढ़ा होगा, गुप्त काल पढ़ा होगा, तो ये
उसमें अगर जैसे लूसेंट की बुक है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये अंदर से कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जो मतलब ज्यादातर बच्चों के गलत होंगे। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है, इसका आंसर ये है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र, ये आपका 25वां क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र और सरकार गवर्नमेंट क्षेत्र दोनों हों, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 26वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की पदवी मतलब पद त्याग, जो उपाधि मिली थी उनको, वो त्याग कर दिया था? तो कौन सा है इसका आंसर? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर के पास ही जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब बाग है, वहां पे हुआ था ये। इसमें महात्मा गांधी ने भी अपनी एक उपाधि 1915 में मिली थी, कौन सी? केसरे हिंद, उन्होंने भी वो त्याग दी। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये किसने गोली चलवाई? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर के बिल्कुल पास में ही है। वहां पे 13 अप्रैल 1919 को एक बैसाखी का दिन था, बहुत से लोग जमा हुए, करीब 5000 लोग, एक ही रास्ता था जाने का, पतला सा। तो जनरल डायर तो 90 सैनिकों को लेकर हथियारों के साथ उस बाग में आया और उसने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। अब उसमें कुल कितने लोग थे बैसाखी वाले दिन? 5000 लोग थे। अंग्रेजों ने तो इसको बहुत कम संख्या बताई है कि 5000 के बीच में लोग मारे गए हैं, लेकिन जो भारतीय डाटा है उसमें सही बताया 5000 लोग थे उसमें, जिसमें से करीब 2000 लोग मारे गए हैं और इतने ही घायल हुए थे। अब आप देख सकते हैं ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का बाद का फोटो है। इसमें क्या हुआ, जब उन्होंने गोली चलाई निहत्थी जनता पर, बिना किसी ऑर्डर के या बिना किसी परमिशन के अचानक से गोलियां चला दी बाग को घेरने के बाद। उनको तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन जो वहां पे सभा कर रहे थे उन्होंने भीड़ को शांत रहने के लिए कहा जैसे ही जब सैनिक अंदर आए, लेकिन तब भी उन्होंने बाग को घेरकर गोली चला दी और सभी को मरना पड़ा। वहां पे एक कुआं था बहुत गहरा, ये आप कुआं देख सकते हैं। इसमें बचने के लिए लोगों ने अपने यहाँ इस कुएं में कूदे, लेकिन देखते ही देखते ये कुआं भी लाशों से भर गया, इतना गहरा कुआं था ये। तो इसमें बहुत से लोगों की जान गई। आपका आ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पंजाब के अमृतसर के पास में ही। ठीक है, जलियांवाला बाग है। अब 27वां क्वेश्चन, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मत्स्य पालन मतलब मछली उत्पादन से। ठीक है, 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ये डिजी लॉकर एप्लीकेशन आपने सुनी होगी, इसमें जो भी दस्तावेज जाते हैं वो प्रमाणित हो जाते हैं, मतलब जो सही होंगे वही इस ऐप में सेव हो सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सशक्तिकरण कौन सा ऐप है? वो है डिजी लॉकर। 29वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? पूर्ण बालिका सैनिक, तो वो मथुरा में किया गया है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखिए आप, ये करंट का क्वेश्चन है जो मथुरा में हुआ है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडस बैंक ने लॉन्च किया है, इंडस बैंक। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो टाटा स्टील के संस्थापक कौन थे? सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 32वां, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? ठीक है, तो इसमें 2006 के अनुसार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? 1 2 3 4, कितने? 1। इसका आंसर है आपका 1। 33वां, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी? मतलब टोटल कुल न्यायाधीश कितने हो सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में? तो 160 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हैं कितने उसमें? तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट में है उसमें 95। ठीक है, और कुल हो सकते हैं 160।
तो 160 वाला तो ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन 95 इस समय है उसमें। अब ये जो हाई कोर्ट कब बना था, ये 1866 में बना था, तब इसका जो ये कहाँ पे था, आगरा में। फिर 1869 में ये पहुंच गया इलाहाबाद में, तब से वहीं पे है। और इसके जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है, मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कौन है, प्रीतिकर दिवाकर, प्रीतिकर दिवाकर, ये इसके चीफ जस्टिस है, मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। 35वां देखिए, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। यायात्सो, तो ये लद्दाख में पहला जैव विविधता विरासत स्थल, मतलब पहली चीज पूछी है। ज्यादातर यही होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में कि पहली चीज पूछेगी। अब जैव विविधता विरासत स्थल पूछ रहा है, तो ये कौन सा है, पहला है, पहला पूछ रहा है, तो पहला कहाँ है, लद्दाख में। अब देखिए 36वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो इसका आंसर है मिशन शक्ति। तो ये इसका चौथा संस्करण शुरू किया गया था अक्टूबर में यूपी में, इसीलिए ये क्वेश्चन आया है। वैसे तो ये शुरू किया गया था 2015 में, तो यूपी में इसका चौथा संस्करण शुरू हो रहा है मिर्जापुर में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन करंट का आ गया, ठीक है। मिशन शक्ति महिलाओं के लिए है, आपको केवल इतना ही जानना है, ठीक है। 37वां, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती। मैंने आपसे कहा था यूपी की सभी सीमाएं आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आ गया। फिर भी आएगा, दोबारा से यही क्वेश्चन आएगा, या फिर ये आ सकता है कि यूपी मतलब यूपी के कितने राज्य नेपाल से छूते हैं, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो वो मैं आपको करा चुका हूं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की कौन सी सीमा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती। उत्तर प्रदेश, इसमें ये बताना है किस राज्य को नहीं टच करती। तो आंसर में है बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो तेलंगाना आपको पता है दक्षिण में बिल्कुल, तो ये तो सीधे सीधे सबको पता हो जाएगा। लेकिन अगर पास की कोई राज्य आ जाए इसमें तो उसमें कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए आपको ये सारे जितने भी 9 राज्य हैं दिल्ली को मिला के, वो तो केंद्र शासित है। 8 राज्य कौन से हैं जिससे यूपी की सीमा टच होती है, तो वो है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, ये 8 जिले हैं, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है लास्ट आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। तो दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये सबको पता होगा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, वो दक्षिण में है, ठीक है। अरावली जो राजस्थान में है वो है। तो ये बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखला भी आपको याद करनी है। तो इस तरह ये पेपर आपका फर्स्ट पाली का जीके का खत्म हो गया। आगे हम कुछ मतलब जो जैसे रीजनिंग है या सेकंड पाली का जीएस है, हिंदी, वो सभी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।